नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम 11वीं बायोलॉजी की क्लास है वो स्टार्ट करेंगे। 11वीं बायोलॉजी के अंदर अपने पहला चैप्टर चल रहा है जीव जगत, और उसमें लास्ट टॉपिक है वो बचा है। तो आज की क्लास के अंदर जो 11वीं बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अपने देखो, कक्षा 11 बायोलॉजी के अंदर अध्याय है वो कौन सा चल रहा है? पहला अध्याय चल रहा है, जिसका ये लास्ट टॉपिक है। अध्याय का नाम क्या है? जीव जगत। अध्याय का नाम क्या है? जीव जगत। और अपना आज का लास्ट टॉपिक है वो कौन सा है? वर्गीकी सहायक साधन। वर्गीकी सहायक साधन मतलब देखो कि हमने वर्गीकी के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? वर्गीकी के बारे में पढ़ा, वर्गीकी पदानुक्रम के बारे में पढ़ा। ठीक है, वर्गीकरण क्या होता है, नामकरण क्या होता है, ये सब हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि वर्गीकी में कौन कौन से साधन होते हैं जो सहायक होते हैं। ठीक है, और किस प्रकार से वो सहायक होते हैं उनके बारे में आज की क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे। तो देखो, वर्गीकी सहायक साधन में सबसे प्रमुख साधन होता है वो कौन सा होता है? हर्बेरियम। सबसे प्रमुख साधन कौन सा होता है? हर्बेरियम। वर्गीकी सहायक साधन में सबसे प्रमुख साधन कौन सा होता है? हर्बेरियम होता है। हर्बेरियम होता क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कोई भी पादप है, आप लोग 11वीं 12वीं क्लास में जाओगे तो फाइलम बनाएंगे, तो उसके अंदर क्या किया जाता है? जैसे मान लो कि ये पादप की पर्ण है, पर्ण का मतलब पत्ती। ठीक है, ये पादप की क्या है? पर्ण है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी पादप से एक पर्ण तोड़ेंगे, तोड़कर क्या करेंगे, इस पर्ण को सुखाकर फाइल के अंदर लगा देंगे या चिपका देंगे। ठीक है, तो वो क्या बनती है? एक सीट तैयार होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? हर्बेरियम सीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्बेरियम सीट बोलते हैं। तो देखो, हर्बेरियम क्या होता है कि इसके अंदर पौधों के एकत्रित नमूनों को अच्छी तरह दबाकर सुखाया जाता है, फिर कागज की सीट पर चिपका कर परीक्षित किया जाता है, और इस कागज की सीट को हम क्या बोलते हैं? हर्बेरियम सीट बोलते हैं। कहने का मतलब क्या किया जाता है? सबसे पहले तो कोई भी पादप है, उस पादप का भाग है, जैसे ये पर्ण है। ठीक है, इस पर्ण को सुखाया जाता है। सुखाने के पश्चात क्या किया जाता है? दबा दिया जाता है। कहाँ पे? फाइल के अंदर दबाकर उसको उस एक पेज पर चिपका दिया जाता है, या सीट है उस पर चिपका दिया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? हर्बेरियम सीट बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा हर्बेरियम होता क्या है, या हर्बेरियम सीट किसे बोलते हैं? कि किसी भी पादप के एक भाग को सुखाकर अच्छी प्रकार से दबाकर तथा एक कागज की सीट पर चिपकाया जाता है, जिसे हम हर्बेरियम सीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? हर्बेरियम सीट बोलते हैं। तो ये तो क्या हो गया? हर्बेरियम। अब क्या होता है कि हर्बेरियम के अंदर देखो अनेक क्या होते हैं? महत्वपूर्ण सहायक सामग्रियों का उपयोग होता है। मतलब एक सीट तैयार करते हैं हम, हर्बेरियम सीट तैयार करते हैं। ठीक है, हर्बेरियम सीट तैयार करते हैं तो उसके लिए अनेक साधनों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? अनेक साधनों की आवश्यकता होती है। अनेक साधनों की आवश्यकता होती है किसके लिए? हर्बेरियम सीट तैयार करने के लिए। इसके अंदर देखो कौन कौन से साधन है। तो इसके अंदर सबसे पहला साधन क्या होता है? वनस्पति उद्यान। किसकी आवश्यकता होती है? वनस्पति उद्यान की आवश्यकता होती है। अब वनस्पति उद्यान क्या होता है? आप लोग जानते ही हो कि वे उद्यान जहां पर जीवित पादपों को उगाकर संरक्षित किया जाता है तथा उनका वनस्पतिक अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है। वनस्पति उद्यान क्या होता है कि जैसे हम एक बगीचा तैयार करते हैं, सीधा सा उदाहरण माने कि एक बगीचा तैयार करते हैं, उसमें हम क्या बोते हैं? जीवित पादप हैं, छोटे छोटे पादप लगा देते हैं, पौधे लगा देते हैं, और उन पौधों का उपयोग अनेक प्रकार के अध्ययन में किया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वनस्पति उद्यान बोलते हैं। जहाँ पे अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ उगाई जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वनस्पति उद्यान। तो देखो, हर्बेरियम में सबसे आवश्यक क्या होता है? वनस्पति उद्यान आवश्यक है, मतलब अनेक पेड़ पौधे आवश्यक है। वनस्पति उद्यान क्या होता है? समझ में आ गया होगा कि जीवित पादपों को क्या किया जाता है? उगाया जाता है या लगाया जाता है, और उसका उपयोग किसके अंदर किया जाता है?
अनेक प्रकार के अध्ययन करने में किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वनस्पति उद्यान बोलते हैं। नंबर 2, संग्रहालय। संग्रहालय, देखो संग्रहालय आप लोग उन्हें सुना होगा कि जहां पर वस्तुओं को संग्रहित किया जाता है या एकत्रित किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? संग्रहालय बोलते हैं। इस जैसे हम स्कूल के अंदर मान लो, ठीक है, स्कूल के अंदर अपने क्या होती है? लैब होती है। स्कूल के अंदर क्या होती है? लैब होती है। तो उस लैब के अंदर अनेक जीव मिलेंगे आपको, संग्रहित जीव, अनेक पादप मिलेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? संग्रहालय। अपने जो लैब होती है उस वो भी क्या है? एक संग्रहालय, जहां पर अनेक जीव जंतु व अनेक पादपों को संग्रहित किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? संग्रहालय बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा लैब के अंदर इस प्रकार से स्पॉट्स बने हुए होते हैं। यहाँ पे मान लो कि ये सर्प है, ठीक है, या मेंढक है, उसको संग्रहित किया जाता है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि जैसे यदि हम ये कहें कि इसमें एक की पदार्थ पाया जाता है, केमिकल मिला हुआ होता है, उस केमिकल को हम क्या बोलते हैं? उस केमिकल को हम बोलते हैं फार्मीएल्डिहाइड। फार्मीएल्डिहाइड, ये याद रखना नाम। इससे क्या होता है कि ये गलता नहीं है या सड़ता नहीं है, ठीक है। इसमें क्या मिलाया जाता है? फार्मीएल्डिहाइड मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है? ये गलता नहीं है या सड़ता नहीं है। तो संग्रहालय समझ में आ गया होगा आपके कि संग्रहालय होता क्या है, कि अनेक पादपों और जीव जंतुओं को क्या किया जाता है? संग्रहित किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? संग्रहालय बोलते हैं। और जैसे स्कूलों के अंदर लैब बनी हुई होती है, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय उसके अंदर लैब बनी हुई होती है, उनमें अनेक जीव है, उनको संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फार्मीएल्डिहाइड है, उसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गए 2, ठीक है। उसके आगे देखो 3 नंबर। 3 नंबर है वो है प्राणी उद्यान। जैसे वनस्पति उद्यान था, तो ये क्या है? प्राणी उद्यान अथवा चिड़ियाघर, ठीक है। वनस्पति उद्यान में विभिन्न वनस्पति, जीवित वनस्पतियों को रखा जाता है। और प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर, कभी घूमने गए हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे क्या किया जाता है? अनेक जीवों को क्या किया जाता है? रखा जाता है। मतलब उस प्रकार का बाह्य वातावरण के रूप में एक माध्यम तैयार किया जाता है, और उसके अंदर अनेक प्राणियों को क्या रखा जाता है? सुरक्षित रखा जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर बोलते हैं। उसके पश्चात 5 नंबर है, देखो 5 नंबर है कुंजी अथवा चाबी। कुंजी अथवा चाबी होती क्या है? देखो, जैसे ताला को खोलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? चाबी की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि वे लक्षण जो पादप व जीव जंतु को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब एक ही ऐसा भाग जिससे कोई भी पादप है या कोई भी जीव है, ठीक है, तो उसको पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कुंजी या चाबी बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे मान लो कि उसका कौन सा कुल है, कौन सी जाति है, इस प्रकार के लक्षणों को क्या किया जाता है? पहचाना जाता है। जीव को उसी के आधार पर क्या किया जाता है? पहचाना जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कुंजी या चाबी बोलते हैं। तो देखो, ये था वर्गीकीय सहायक साधन। सबसे पहला कौन सा था? हर्बेरियम। वर्गीकीय सहायक साधन में हर्बेरियम होता क्या है कि कोई भी पादप है उसके भाग को सुखाकर, दबाकर और किसी शीट पर लगाया जाता है, जिसे हम हर्बेरियम शीट बोलते हैं। इसके लिए अनेक साधनों की आवश्यकता होती है, जिसके अंदर सबसे पहला साधन हमने पढ़ा वनस्पति उद्यान, जहाँ पे अनेक वनस्पतियाँ, उसको संग्रहित जीवित वनस्पतियों को रखा जाता है। दूसरा हमने पढ़ा संग्रहालय, जहाँ पर अनेक जीव जंतुओं को संग्रहित किया जाता है, जैसे स्कूल के अंदर लैब होती है। तीसरा है प्राणी उद्यान, जहाँ पर अनेक प्राणियों को रखा जाता है, जीवित प्राणियों को। और कुंजी या चाबी, इसमें अनेक जीव जंतुओं को क्या किया जाता है? पहचाना जाता है। तो देखो, अब आप लोगों के लिए पहला अध्याय 11वीं क्लास का जीव जगत, ये क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब एक ऐसा बढ़िया सा अध्याय प्रारंभ करेंगे जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज अपने पहला चैप्टर है जीव जगत, ये कंप्लीट हो गया है। आगे की क्लास है वो कल अगले दिन आएगी, इसलिए आप लोग ये पहला चैप्टर है, इसको कंप्लीट पढ़ लेना और इसके कंप्लीट नोट्स बना लेना, ठीक है। इसके अंदर यदि कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग मैसेज करके या कमेंट करके ये पूछ सकते हो कि इसके अंदर ये नहीं समझ में आया, क्योंकि अभी तक जैसे इस प्रकार का 11वीं क्लास के अंदर कोई जवाब नहीं आया है कि हमारे समझ में नहीं आया है, तो हो सकता है
कि जो 11वीं क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा होशियार हैं कि उनको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद।